ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्ते जी। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी 10 अभ्यास हमने देख लिए हैं। तो बहुवचन में बहुवचन कर्ता के रूप में लगा सकते हैं। कर्ता बहुवचन में हो जाएगा तो क्रिया भी बहुवचन में हो जाएगी। जैसे वह जाता है तो सह गच्छति। अब उसका बहुवचन में क्या हो जाएगा? ते गच्छन्ति। तो उसी प्रकार से 10वें अध्याय के अंदर जो वाक्य थे, जब आपको एक वचन के समझ में आ गए तो एक वचन से बहुवचन में क्या अंतर आएगा? कर्ता बहुवचन में कर दीजिए तो क्रिया भी बहुवचन में हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, वह आदमी इस ब्राह्मण को धन देता है तो सह मनुष्यः एतस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति। ठीक है। तस्मै और यही तस्मै तस्मै याद है मेरे को, तो ये समझ नहीं आता इसका बहुवचन क्या बनेगा। कहते क्या? हाँ, तो अभी एक वचन का समझ में आ गया ना? एक वचन बोल रहा था मैं अभी, सह मनुष्यः एतस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति। ये स्पष्ट हो गया। अब इसमें बहुवचन आपको बनाना है तो पहले कर्ता में बहुवचन कर दीजिए, ते मनुष्याः। ठीक है। अब बीच का आप खा जाइए, अंत में ले लीजिए, ते मनुष्याः धनम यच्छन्ति। ठीक है। ये स्पष्ट हो गया। वह वे मनुष्य धन देते हैं तो इसकी संस्कृत क्या हो जाएगी? ते मनुष्याः धनम यच्छन्ति। स्पष्ट हो गई। अब इसमें संप्रदान का प्रयोग और हो रहा है। इस ब्राह्मण को, तो एक वचन में एतस्मै ब्राह्मणाय हो गया, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? एतेभ्यः। रूप पीछे लिखे ही हुए हैं, एतेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः। राम की तरह ब्राह्मण के रूप चलेंगे तो वो भी ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से अन्य भी बन जाएंगे। ठीक है। ठीक है, कोशिश करूंगी। हाँ, आप कीजिए, फिर कोई दिक्कत आए तो बताइएगा। अब देखिए अभ्यास संख्या 11 पर पृष्ठ संख्या 22। इसमें यहाँ पर शब्द जो हैं, शब्दों को पहले देखते हैं। स्क्रीन आपके बोर्ड पर आई रही होगी। मूर्खः मूर्ख, चोरः चोर, मोक्षः मोक्ष, स्नानं स्नान, पठनं पढ़ना, भक्षणं खाना। ये संज्ञा शब्द हैं। भक्ष धातु है और भक्ष धातु से ये क्या बना है? प्रत्यय जुड़ करके, ल्युट प्रत्यय जुड़ करके ये भक्षणम शब्द बना है। अभी इसी तरह से समझना है। जब 30वां अभ्यास आएगा तो फिर इसको हम देखेंगे। 30वें अभ्यास में शब्द धातु होगी, धातु के साथ में प्रत्यय लगेगा, ल्युट प्रत्यय लगेगा और फिर ये बनेगा भक्षणम, पठनम, स्नानम। ये हम बाद में देखेंगे। अभी तो केवल शब्दशः इसको हमें देखना है। तो स्नानम स्नान, पठनम पढ़ना, भक्षणम खाना। आगे ख धातु, क्रुध क्रोध करना। तो क्रोध करने के लिए धातु है क्रुध। ठीक है। और आगे है कुप, कुप कुपित हो गया, अरे ये तो कुपित हो गया है। तो ये तो क्या है? अरे अब आज तो बड़े भ्राता जी कोप कर रहे थे, तो वो वही शब्द है, क्रोध करना। द्रोह द्रोह करना, ईर्ष्य ईर्ष्या करना, असूय दोष निकालना। अब दोष निकालना मतलब दोष नहीं है तो भी दोष निकालने की जो एक प्रवृत्ति है, वहां पर असूय शब्द का प्रयोग है। निवेदी निवेदन करना, ये धातु है निवेदी।
निवेदन करना, उपदिश उपदेश करना, क्रंद रोना। तो ये क्या हो गई, ये धातु हो गई। एक बार और दोहरान करेंगे। क्रुद्ध क्रोध करना, कुप क्रोध करना, द्रोह द्रोह करना, ईर्ष्या ईर्ष्या करना, असूय दोष निकालना, निवेदी निवेदन करना, उपदेश उपदेश करना, क्रंद रोना। आगे ग अव्यय शब्द हैं। अर्थम लिए, कृते लिए। अब आगे इसमें है यहाँ पर घ विशेषण शब्दों का प्रयोग है यहाँ पर। अब तो पहला क्या है, सुंदरम। सुंदरम, सुंदर, शोभनम अच्छा, समीचीनम अच्छा, मधुरम मीठा। इनके प्रयोग आएंगे, हम देखेंगे। सुंदरम सुंदर, शोभनम अच्छा, समीचीनम अच्छा, मधुरम मीठा। सूचना। क मूर्ख से मोक्ष तक के जो शब्द हैं वो राम के समान चलेंगे, क्योंकि अकारांत हैं। तो अकारांत होने से राम के समान। ठीक है राकेश जी, अकारांत हैं ये, राम के समान चलेंगे। और स्नान से लेकर के भक्षण तक जो है वो गृहवत हैं, गृह के समान। नपुंसकलिंग, स्नानम, पठनम, भक्षणम, इस तरीके से। अब इसमें जो व्याकरण है, सर्वनाम नपुंसकलिंग है, अस धातु है और चतुर्थी विभक्ति है। तो ये चतुर्थी विभक्ति 10वें अध्याय में भी आई, 11वें अध्याय में भी आई। संप्रदान में चतुर्थी का प्रयोग होता है। अब संप्रदान कारक यहाँ पर, अब देखिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग संप्रदान कारक में लगता है, और इसके अतिरिक्त भी अन्य कई सारी परिस्थितियां हैं जहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहा है। इसके अलावा अस धातु के हमने लट, लोट और लंग देख लिए थे। लिट और विधिलिंग बचा हुआ है। और सर्वनाम शब्द पुल्लिंग देख लिया था, तो नपुंसकलिंग का हमें देखना है। तो देखिए अब इसमें नियम क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं सर्व शब्द के नपुंसकलिंग के पूरे रूप स्मरण करो। अब जब पुल्लिंग में था, पुल्लिंग में दो विभक्तियां बदलेंगी, दो विभक्तियों के बाद में सारे रूप उसी तरीके से चलेंगे। अभी हम देखेंगे। कह रहे हैं तत्, यत्, एतत् और किम के रूप नपुंसक लिंग में सर्व के तुल्य चलेंगे। जैसे इन सब के रूप पुल्लिंग में सर्व के तुल्य चले थे, ठीक उसी प्रकार से इन सब के रूप नपुंसक लिंग में भी सर्व के तुल्य, सर्व के समान चलेंगे। और कह रहे हैं इन सब के रूप तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग वत चलेंगे, पुल्लिंग के समान चलेंगे। पहली और द्वितीय विभक्ति में अंतर है, बाकी तृतीया से सप्तमी तक एक ही जैसे। और आगे कह रहे हैं प्रथमा और द्वितीया में अम ए आनी लगेगा। तो तत्ते तानी, कम के कानी, इस तरह से चलेंगे। कह रहे हैं तत् आदि के प्रथमा और द्वितीया में तत्, यत्, किम रूप ही रहेंगे। अब जैसे देखिए, आप निकालिए पृष्ठ संख्या 34, पृष्ठ संख्या 34 देखिए। तो इसमें सर्व शब्द के जो नपुंसक लिंग में है, तो दो विभक्तियां, सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। पृष्ठ संख्या 74 पर 34वां बीच वाला देखिए रूप, 34 ख, सर्व सब नपुंसक लिंग। सभी ने निकाल लिया। सर्वम, सर्वे, सर्वाणि, सर्वम, सर्वे, सर्वाणि, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। अब इसी तरह से जब हम आगे देखेंगे
पृष्ठ संख्या 75 पर। किम शब्द के रूप है नपुंसकलिंग में, तो किम के कानी, किम के कानी। तत् शब्द के देखेंगे तो उसके बगल में तत्ते तानी, तत्ते तानी, ऐसे लगे कोई संगीत चल रहा हो। तत्ते तानी, तत्ते तानी। अब आगे जो है हमने देखा था कि हम तत् शब्द के रूप जो हैं उसको विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि ये आसान भी है और इसके समान अन्य रूप जो हैं वो शीघ्रता से स्मरण हो जाते हैं। तो इसको एक बार और कर लेते हैं। इसी से ही पुल्लिंग का और नपुंसकलिंग का दोनों का हो जाएगा, पुल्लिंग की आवृत्ति हो जाएगी। तो तत्ते तानि, तत्ते तानि, तेन ताभ्यां तैः, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः। पंचमी तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः। षष्ठी तस्य तयोः तेषां। सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु। ठीक है, अब इसी तरह से अन्य शब्द भी ऐसे ही चलेंगे। आगे अब यहां पर कह रहे हैं अस धातु के बारे में। तो अस धातु के विधिलिंग, विधिलिंग और लिट के रूप स्मरण करो। देखो धातु संख्या 23, तो अस को लिट में भू हो जाता है। अस को क्या हो जाता है, जैसे भू धातु के लिट लकार क्या बनता है, भविष्यति, उसी तरह से अस का भी लिट क्या हो जाएगा भविष्यत काल में, भविष्यति। अतः भविष्यति आदि रूप बनेंगे। तो आइए पीछे पृष्ठ संख्या निकालिए, पृष्ठ संख्या 95। और इसमें अस धातु के रूप 23वीं संख्या पर हैं। अस अर्थात होना। सभी ने निकाल लिया? सुशीला रानी जी निकल गए? हाँ, तो अस होना लट लकार में था। एक बार आवृत्ति कर लेंगे सबकी, तो सबकी करेंगे तो उसमें विधिलिंग और लिट भी आ जाएगा। लिट की तो आवृत्ति हो ही जाएगी, भू के रूप हैं। तो देखिए अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। लोट लकार अस्तु स्ताम सन्तु, एधि स्तम स्त, असानी असाव असाम। लंग लकार आसीत आस्ताम आसन, आसीहि आस्तम आस्त। लता जी बोलना पड़ेगा, कष्ट तो उठाना पड़ेगा संस्कृत में थोड़ा थोड़ा सा तो। बोलते रहिए। क्या है? मैं भी तो बोल रहा हूँ, सब बोल रहे हैं, देखो कई सारे सब बोल रहे हैं, तो ऐसे बोलिए। लंग लकार आसीत आस्ताम आसन, आसीहि आस्तम आस्त, आसम आस्व आस्म। विधिलिंग स्यात् स्याताम स्युः, बहुत महत्वपूर्ण लकार है ये। स्यात् स्याताम स्युः, स्याः स्यातम स्यात, श्याम स्याव श्याम। ठीक है, श्याम स्याव श्याम। लिट भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यतः भविष्यथ, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। तो ये रूप आपके हो गए। अब इसमें अब आगे चलेंगे हम। ये अभी जो मनोर, मनोर के नाम से जो जुड़े हुए हैं, मनोर के नाम से जी बोलना है। एक दो हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, सबको बोलना है, उच्चारण सबको करना है। अब आ जाइए आगे। अब नियम चलेंगे इसमें। अब इसमें तीसरा बिंदु भी है क्रुद्ध। तो कह रहे हैं देखो तीसरे नियम में क्या करें, क्रोध आदि के ये रूप बनाकर भू के तुल्य चलेंगे। अब धातु हैं, अब धातु के रूप कैसे चलेंगे। इन्होंने अस धातु के तो बता दिया, लेकिन बहुत सारी धातुएं हैं। पठ धातु के पहले बताए थे, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामः। अब यहाँ पर क्रोध धातु है,
तो क्रुद्ध में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। क्रुद्ध का क्या बन जाएगा? क्रुद्ध का क्रुद्ध। अब क्रुद्ध बना करके फिर शब्द बनाने, क्या बन जाएगा? क्रुद्ध, ये मूल शब्द हो जाएगा। अब क्रुद्ध शब्द से पठ की तरह रूप चल जाएंगे। पठ था तो पठति, क्रुद्ध है तो क्रुध्यति। ठीक है। अब कुप शब्द था तो कुप का कुप्य बन जाएगा, कुप्यति। द्रुह का द्रुह्य, तो द्रुह्यति। बोलने में थोड़ा सा ये कठिन है, लेकिन 2-4 बार बोलेंगे। द्रुह्यति, बोलिए राकेश जी। द्रुह्यति, द्रुह्यति, द्रुह्यतः, द्रुह्यन्ति, इस तरह से। ईर्ष्य, शब्द क्या था? ईर्ष्य। तो ईर्ष्य का क्या बन जाएगा? ईर्ष्य का ईर्ष्यति, ईर्ष्यति। अति लग गया बस उसमें। ईर्ष्य शब्द है मूल। मूल शब्द क्या है? ईर्ष्य। अब इसमें अति जुड़ गया, ईर्ष्यति। असूय, मूल शब्द क्या है? असूय। तो क्या बन जाएगा? असूयति, असूयति। ठीक है। अब अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है इसमें निवेदी। तो निवेदी, तो निवेदय, ये मूल शब्द क्या हो जाएगा? निवेदय। तो इसमें अति जुड़ जाएगा तो निवेदयति। अगला शब्द है उपदिश। तो उपदेश में अति जुड़ जाएगा, उपदिशति, उपदिशतः, उपदिशन्ति, उपदिशसि, उपदिशतः, उपदिशथ, उपदिशामि, उपदिशावः, उपदिशामः, इसी तरह से। अब क्रंद शब्द है तो इसमें क्रंदति। कौन बनाएंगे रूप? सरिता जी बनाओ, बना सकते हैं। क्रंद, पठति की तरह, क्रंदति, इस तरह से। क्रंदति, हाँ जी, क्रंदति, क्रंदतः, क्रंदन्ति, हम्म क्रंदन्ति, हम्म क्रंदसि, हम्म क्रंदथः, हम्म क्रंदत, क्रंदथ, क्रंदथ, क्रंदत, हम्म क्रंदसि, क्रंदामि, हम्म। क्रंदामः, 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 क्रंदाम, पठामी। क्रंदावः, पठ के रूप याद कर लीजिए, गड़बड़ हो तो पठामी, पठावह। पठामः, पठामः, ठीक है। क्रंदत, क्रंदामि, क्रंदावः, क्रंदामः। ठीक है। तो पठ के याद करने हैं बस, बाकी तो बस थोड़ा थोड़ा सा ट्रिक दिमाग में रखनी है और हो जाएगा। ठीक है। तो क्रुद्ध का क्रुध्यति, कुप का कुप्यति, द्रुह का द्रुह्यति, ईर्ष का ईर्ष्यति, असूय का असूयति, निवेदी का निवेदयति, ये याद रखना है, निवेदय, निवेदयति। और उपदेश का उपदेशति और क्रंद का क्रंदति। अब इसमें आगे नियम है। चतुर्थी विभक्ति की बात चल रही है और चतुर्थी विभक्ति का उपयोग हम यहाँ पर सीख रहे हैं भरत जी। तो अब और कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिनमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी, वो अब देख रहे हैं यहाँ पर हम। तो कह रहे हैं 24वें में ये एक सूत्र है, इसके आधार पर कह रहे हैं क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्य, असूय अर्थ की धातुओं के साथ में चतुर्थी लगेगी। किन पर लगेगी? जिस पर क्रोध किया जा रहा है। तो जिस पर क्रोध कर रहे हैं वैसे ही उसके चौथे आसमान पे पारा चढ़ जाता है, ऐसे याद रखो। तो जिस पर क्रोध कर रहे होते हैं उसके भी तो सितारे बिगड़ जाते हैं ना दिमाग के, तो वो भी चौथे आसमान पे पहुंच जाता है। जो कर रहा है वो तो पहुंचा ही हुआ है, तो जिस पर कर रहे हैं वो भी चौथे आसमान में पहुंच जाता है। तो जिस पर कर रहे हैं उसी पर चतुर्थी लग जाएगी। चौथा आसमान किस पर? जिस पर क्रोध कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? राम जो है वो मूर्ख पर कर रहा है, तो रामः क्रुध्यति किस पर कर रहा है? मूर्ख पर। तो मूर्ख पे चतुर्थी लग गई, मूर्खाय। रामः मूर्खाय क्रुध्यति। ठीक है। आगे, अब मान लो क्रोध, क्रुद्ध धातु का प्रयोग नहीं करना चाहते, कुप धातु का करना चाहते हैं। तो कुप धातु का करना चाहते हैं तो भी उसमें कुप्यति आ जाएगा। द्रोह कर रहा है तो द्रोह्यति आ जाएगा। ईर्ष्या कर रहा है तो ईर्ष्यति आ जाएगा। असूया कर रहा है, दोष निकाल रहा है तो असूयति आ जाएगा। ठीक है।
तो ये नियम संख्या 24 हो गया आपका। अब आओ नियम संख्या 25 पर। तो यहां पर कहा कथ धातु कहना, निवेदन करना, उपदेश उपदेश करना, इन धातुओं के साथ में चतुर्थी लगती है। और जिससे निवेदन कर रहे होते हैं वो भी तो चौथे आसमान में पहुंच जाता है। अरे देखो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मुझसे सामने वाला निवेदन कर रहा है, तो उसके भी तो भाव बढ़ जाते हैं। जिससे निवेदन करते हैं तो उसके भाव बढ़ जाते हैं। तो भाव बढ़ने का मतलब है चतुर्थी विभक्ति में वो बैठाना पड़ेगा हमें अब। तो कथ निवेदय उपदेश धातुओं के साथ में चतुर्थी होती है। रामः, आप कहेंगे कि जहां देखो वहीं राम है, लेकिन कोई बात नहीं। तो रामः कुछ भी लगा सकते हैं। रामः शिष्याय कथयति, राम कह रहा है। किसको कह रहा है? शिष्य को कह रहा है। तो जिसको कह रहा है उसमें चतुर्थी लग जाएगी। अब इसमें एक नियम और है कि इसमें द्वितीय विभक्ति भी लगती है। मतलब बढ़ तो जाएगा वो, ठीक है, उसको उठाना तो पड़ेगा। या तो दूसरे पायदान पे उठाओ या चौथे पे उठाओ। तो यहाँ पर दो विकल्प हैं, दूसरे पर और चौथे पर, ठीक है। तो उपदेश, मेरी ऐसे नहीं, बीच में नहीं बोलना है। मैं अभी पहले मैं अपनी बात तो पूरी करूं ना, फिर आपने कहना है। कथयति, निवेदयति और उपदेशति। तो उपदेश करना जो है, उपदेश करने में सब में नहीं लगेगा। कथयति में, निवेदयति में द्वितीय नहीं लगेगी। उपदेश करने में दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है, द्वितीय का और चतुर्थी का। ये हम साइड में नोट कर लीजिए। यहाँ पर तो चतुर्थी का प्रकरण चल रहा है, लेकिन जब आप उदाहरण वाक्यों में और देखेंगे और जगह भी देखेंगे अन्यत्र भी, तो वहां पर उपदेश जिसको किया जा रहा है उसमें द्वितीया भी लगती है और चतुर्थी भी लगती है, ठीक है। अब यहां पर जो तीन धातुएं हैं, कथयति, कथय, निवेदय और उपदेश, इन तीन धातुओं के साथ में कॉमन रूप से चतुर्थी लगेगी। जिसको कह रहे हो, जिससे निवेदन कर रहे हो, जिसको उपदेश कर रहे हो, उसमें चतुर्थी लगेगी। गुरु शिष्यों को उपदेश करता है तो शिष्य में चतुर्थी लग जाएगी। पिता पुत्र को उपदेश करता है, पुत्र में चतुर्थी लग जाएगी। माता पुत्र को उपदेश करती है तो पुत्र में चतुर्थी लग जाएगी। माता में नहीं लगेगी, पिता में नहीं लगेगी, गुरु में नहीं लगेगी, जिसको कर रहे हैं उसमें चतुर्थी लगेगी। निवेदन कर रहे हैं, कह रहे हैं, कथन कर रहे हैं, उन सब में। आगे इसमें तो आचार्य जी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो हमारी चतुर्थी है ना। हाँ, चतुर्थी है संप्रदान। संप्रदान, संप्रदान का मतलब के लिए, चिन्ह है के लिए। कैसे? संप्रदान का मतलब तो देना होता है। हाँ, तो शिष्यम उपदिशति वा, ठीक है। अब इसमें देखिए शिष्याय उपदिशति, और यहाँ पर साइड में लिख रखा है शिष्यम उपदिशति, तो शिष्य को उपदेश करता है। तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग इसमें हो गया, ठीक है। हाँ जी भरत जी, आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे? निवेदन करता हूँ अहम निवेदयामी आपको, अहम निवेदयामी, हो जाएगा बिल्कुल। बस इतना ही बोलेंगे। अब आप क्या बोलना चाहते हो, मुझे क्या पता, क्या निवेदन करना चाहते हो, है ना। और जिसको निवेदन कर रहे हैं, आप मुझे निवेदन कर रहे हैं, तो फिर जिस किसी को भी कर रहा है, राम को, श्याम को, रवि को, कवि को, गुरु को, लता को, जिसको भी कर रहे हैं उसमें चतुर्थी लग जाएगी। अहम निवेदयामी। चतुर्थी जिससे निवेदन कर रहे हैं उसमें लगेगी, करने वाले में नहीं लगेगी भरत जी। जिसको करते हैं उसको, हाँ, जिसको कर रहे हैं उसमें चतुर्थी लगेगी। आगे 26वां कह रहे हैं
जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है, कोई वस्तु या क्रिया हो रही है जिस प्रयोजन के लिए, तो प्रयोजन में चतुर्थी लगेगी। मूल बात क्या है इस नियम में? प्रयोजन में चतुर्थी है, सीधी सी बात। तो उसमें चतुर्थी होती है। जैसे जैसे हरि को नमन कर रहा है कोई व्यक्ति, सह हरिम नमति, हरि को नमस्ते कर रहा है, लेकिन कर किसके लिए रहा है? नंबर बढ़ जाएं, कर किस जैसे ही समय नजदीक आ जाता है एग्जाम्स का, तो स्कूल्स में टीचर्स की नमस्ते ज्यादा होने लग जाती है, पैर छूने लग जाते हैं, और नजदीक आ जाने लग जाते हैं। पेपर वाले दिन तो बिल्कुल दंडौत चलती है। तो कोई ना कोई प्रयोजन तो रहेगा। तो भाई मोक्ष के लिए कर रहा है ये। और शिशु और शिशु क्रंदती, शिशु रो रहा है। तो रो किसके लिए रहा है? दूध के लिए रो रहा है, चॉकलेट के लिए रो रहा है, ठीक है, या किसी खाने के लिए रो रहा है, या खिलौने के लिए रो रहा है। तो जिस किसी चीज के लिए रो रहा है तो प्रयोजन में क्या हो जाएगी? चतुर्थी हो जाएगी। तो दुग्धाय शिशु दुग्धाय क्रंदति मोक्षाय हरिम नमति। ठीक है जी। अब आगे देखिए 27वां नियम। जी सुरभि जी। आचार्य जी, इससे पिछले वाले नियम के लिए प्रश्न था कि उपदिशति के साथ में कहाँ द्वितीया और कहाँ चतुर्थी ऐसे प्रयोग करनी है, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं? दोनों में से कोई भी कर सकते हैं आप, कहीं पर भी कर सकते हैं, पर लेकिन उपदेश में ही होगी। जी। उपदेश धातु के साथ ही जिसको उपदेश कर रहे हैं उसमें द्वितीय लगाओ चाहे चतुर्थी लगाओ, इस तरीके से। ठीक है। 27वां नियम कह रहे हैं चतुर्थी के अर्थ में अर्थम और कृते अव्ययों का प्रयोग होता है। कैसे? कह रहे हैं समास होकर शब्द के साथ मिल जाता है। जैसे कोई कहे मैं स्नान के लिए जा रहा हूं, तो स्नान के लिए, तो स्नान का शब्द क्या हो जाएगा? स्नान, स्नानम। और यहां पर अर्थम तो स्नानार्थम, इस तरीके से प्रयोग हो जाएगा। कोई कहे मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं, तो पठनम प्लस अर्थम, पठनार्थम, स्नानार्थम, भोजनार्थम, क्रीडार्थम, इस तरीके से। तो कह रहे हैं कृत्य के साथ षष्ठी होती है, और कृत्य के साथ में षष्ठी लग जाती है। जैसे पठनार्थम, स्नानार्थम, और कृत्य जो है वो भोजनस्य कृते। अर्थ चतुर्थी का है, ध्यान दीजिएगा, अर्थ चतुर्थी का है, विभक्ति षष्ठी लग रही है। भोजन के लिए तो भोजनार्थम या फिर भोजनस्य कृते, पढ़ने के लिए तो पठनार्थम या फिर पठनस्य कृते। दोनों तरीके से देख सकते हैं। इस नियम की ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, ये आएगा अभी थोड़ा सा और हो करके, इसमें हम उदाहरण भी देखेंगे तो वहां पर और ये लगेगा। जी संतोष जी। इसमें पठनाय, जैसे आपने पठनार्थम या भोजनस्य कृते, पठनाय भी हो जाएगा। अर्थम यदि का प्रयोग करना चाहते हैं तो भोजनार्थम पठनार्थम लगेगा, नहीं तो पठनाय भी ठीक है, पढ़ने के लिए। हाँ, अगर अव्यय का प्रयोग करेंगे, कृत्य का प्रयोग करेंगे तो षष्ठी लगेगी, और वैसे फिर समस्त होकर के वो क्या हो जाएगा? वो पठनार्थम, भोजनार्थम, क्रीडार्थम, शयनार्थम। आचार्य जी, भोजनार्थम में चतुर्थी आई ही नहीं ना, वो तो अर्थम और कृत्य, अर्थम हो गया, वो तो अव्यय लग गया, उसमें चतुर्थी का कहाँ रोल है? हाँ देखिए इसमें जो है ना, ये जो है समस्त पद यहाँ पर आ रहा है। आगे जब हम समास देखेंगे तो ये पठनार्थम, तो पठनार्थम में यहाँ पर क्या है? समस्त। अब ये विग्रह नहीं है, ये समस्त पद है। यहाँ पर तो इन्होंने ये जो प्रयोग किया है भोजनस्य कृते, तो भोजनस्य कृते में तो ठीक है, ये इन्होंने विग्रह करके प्रयोग किया है। ये तो ठीक है। हम्म हम्म जी, ये तो सच है इसमें तो।
यहाँ पर ये समस्त के लिए ही प्रयोग करना है। पठनार्थम, पढ़ने के लिए, ऐसे। जी वैसा ठीक है, लेकिन चलिए आगे शायद और अपन को स्पष्ट हो जाएगा। जी जी, पठनार्थम स्नानार्थम जो है समस्त होकर के ये के लिए के अर्थ में लग जाएगा। तो चतुर्थी के अर्थ में यहाँ पर अर्थम और कृते अव्ययों का प्रयोग होता है। अब विभक्ति भले ही इसमें षष्ठी लग रही है कृते में, पठना से कृते, लेकिन अर्थ इसका किस में जा रहा है? चतुर्थी में। पढ़ने के लिए पठन से कृते, भोजन से कृते, भोजन के लिए, सह भोजनस्य कृते गच्छति, भोजन के लिए जा रहा है। भोजनाय गच्छति ऐसे भी कर सकते हैं, भोजनार्थम गच्छति ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो ये 4 नियम हमने यहाँ पर देखे। इन 4 नियमों की एक बार आवृत्ति करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो 24वां नियम इसमें क्या है? क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया, इन अर्थ की धातुओं के साथ में जिस पर क्रोध कर रहे हैं उसके भाव बढ़ जाएंगे, तो वो चतुर्थी में आ जाएगा। आगे 25वां नियम, कथ निवेद है, उपदेश धातुओं के साथ में भी जिससे हम निवेदन करेंगे उसके भी भाव बढ़ जाएंगे, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग उसमें होगा। और उपदेश के साथ में द्वितीया भी लगेगी, द्वितीया या चतुर्थी दोनों में से किसी की भी। 26वां नियम, प्रयोजन में चतुर्थी लगती है। भाई भोजनाय क्रंदति, दुग्धाय क्रंदति, मोक्षाय हरिम नमति, इस तरीके से। और 27वां है, चतुर्थी के अर्थ में अर्थ चतुर्थी का होगा, अर्थम और कृते अव्ययों का प्रयोग होगा। तो पठनार्थम, भोजनस्य कृते, इस तरीके से। अब आगे इसमें उदाहरण वाक्य देखेंगे। तो उदाहरण वाक्य में पहला देखिए आप, कृष्णः तस्मै दुर्जनाय क्रुध्यति, कृष्ण उस दुर्जन पर क्रोध करता है। तो उस दुर्जन पर, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? सह तत् शब्द के रूप पुल्लिंग में, तस्मै, उस दुर्जन पर। तो दुर्जन में भी क्या लगेगी? दुर्जन में भी चतुर्थी लगेगी। तत् शब्द में इसमें भी चतुर्थी लगेगी। कृष्ण है इसमें प्रथमा लगेगी। और क्रोध करता है, ये क्रिया हो गया क्रुध्य, तो क्रुध्यति, कृष्ण तस्मै दुर्जनाय क्रुध्यति। आगे अब इसमें मान लो क्रोध नहीं कर रहा, आप तो कहें हम तो कुप धातु लगाएंगे, तो कोई बात नहीं, कुप्यति, द्रोह्यति, ईर्ष्यति, असूयति, वा धातु कोई सी भी लगा लीजिए। क्रुध्यति लगाओ, कुप्यति, द्रोह्यति, ईर्ष्यति, असूयति, लेकिन लगेगा उसमें चतुर्थी। तस्मै दुर्जनाय, उस दुर्जन पर, भले ही शब्द यहाँ पर आए, कुछ भी आए, उससे कोई मतलब नहीं है। उस दुर्जन को क्रोध करता है, हिंदी में तो ऐसे कह सकता है कोई, उस दुर्जन के लिए क्रोध करता है, उस दुर्जन पर क्रोध करता है, उस दुर्जन में क्रोध करता है, हिंदी में तो कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो हिंदी में लिखा होने से विभक्ति का निश्चय नहीं करना है। क्रुद्ध धातु आ रही है तो क्रुद्ध धातु को देख करके, द्रुह धातु को देख करके वहां पर चतुर्थी का प्रयोग करना है। उषा गोयल जी, समझ में नहीं आ रहा? क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, आपका चेहरा ऐसा लग रहा था, पता नहीं। थोड़ा घूम रहा है। घूम रहा है थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा थोड़ा, तो वो तो क्या है, कई सारी धातुएं आ गई ना इसमें, नई नई धातुएं आ गई, तो इसलिए है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगी सारी। अभ्यास करेंगे ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो कृष्ण जिस पर क्रोध कर रहे हैं, देखो अगर घूम रहा है ना, तो बिल्कुल सिंपल करने के लिए ये है, इस अभ्यास में जितनी भी धातुएं आई हैं, देखो धातुएं देखो, क्रुद्ध, कृप, द्रुह, ईर्ष्य, असूय, निवेदी, उपदेश, ये जितनी भी धातुएं हैं
उनके सबके साथ में चतुर्थी लगेगी। ये एक याद कर लीजिए। ठीक है, कहाँ है, कहाँ गए, लेफ्ट हो गए। तो इन सब धातुओं के साथ में चतुर्थी का प्रयोग होगा। अब आइए दूसरा देखिए, कह रहे हैं शिष्य तस्मै गुरवे कथयति। शिष्य उस गुरु को कहता है। अब उस गुरु को, तो तस्मै, चतुर्थी लग गई इसमें। गुरवे, गुरु, गुरु शब्द के रूप चतुर्थी व्यक्ति, तो गुरुहु, गुरु, गुरवः, गुरुम, गुरु, गुरून्, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभिः, गुरवे, ये चतुर्थी लग गई इसमें। तो तस्मै गुरवे कथयति। कह कथयति, कौन कह रहा है? शिष्यः कथयति। कस्मै, किसके लिए कह रहा है? गुरवे, गुरु के लिए कह रहा है। अभी ये नहीं कहा कि क्या कह रहा है, ये इन्होंने ये नहीं बताया क्या कह रहा है वो। शिष्य गुरु को क्या कह रहा है, गुरु शिष्य को क्या कह रहा है, लेकिन कह रहा है। तीसरा, पुत्रः जनकाय निवेदयति। पुत्र पिता से निवेदन करता है, तो से आ रहा है भले ही, लेकिन चतुर्थी लगेगी, निवेदी धातु है। तो पुत्रः जनकाय निवेदयति। आगे, गुरु शिष्य को उपदेश करता है, तो गुरु शिष्याय शिष्यम वा उपदेशति। शिष्याय लगा लो, चाहे शिष्यम लगा लो, द्वितीय लगा लो, चाहे चतुर्थी लगा लो, उपदेश कर रहा है इसलिए। ज्ञानाय गुरुम नमति, कट रहा है इसमें, जो कुछ वर्ण जो है इसमें कट रहे हैं पीडीएफ में। तो ज्ञान आए, ज्ञान के लिए गुरु को नमन करता है। कौन करता है? कर्ता छुपा हुआ है ना। लता, लता ज्ञानाय गुरुम नमति, गुरु के लिए नमन करती है, ज्ञान के लिए। या सीता, गीता, कोई भी, सोहन मोहन, कोई भी जो है वो गुरु को नमन करता है ज्ञान के लिए। तो जो प्रयोजन है, प्रयोजन में चतुर्थी लग गई यहां पर। ज्ञान के लिए नमन कर रहा है, अंक के लिए हो या कुछ और के लिए, तो उस हिसाब से वहां पर लगेगा। छठा, सह स्नानार्थम गच्छति। तो स्नान के लिए जा रहा है, अर्थम अव्यय का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहां पर स्नानार्थम, सह स्नानार्थम गच्छति। आचार्य जी, इसमें स में विसर्ग नहीं आना चाहिए था क्या? हाँ, ये विसर्ग है लेकिन लोप हो जाता है। अभी तो आप इसको लेकर के चल दीजिए, आगे आएगा ये, अंतिम अभ्यासों में देखेंगे हम वहां पर। सह स्नानार्थम गच्छति। आगे सातवां, त्वं भोजनस्य कृते अत्र आगच्छ। तुम भोजन के लिए यहां आओ। तो तुम का त्वं, भोजन के लिए, भोजनार्थम कह दो या भोजनस्य कृते। अत्र यहां आओ, आगच्छ, त्वं भोजनस्य कृते अत्र आगच्छ। आठवां, कह रहे हैं तत्फलम तानि पुस्तकानि च अत्र सन्ति। वह फल, वे पुस्तकें यहां हैं। तो फल और पुस्तक, तानि, नपुंसक लिंग के रूप दिखाना चाह रहे हैं। तत्फलम और तानि पुस्तकानि बहुवचन में है, तानि पुस्तकानि, वे पुस्तकें यहां हैं। आगे, तानि पुष्पाणि सुंदराणि शोभनानि च सन्ति। वे पुष्प सुंदर, सुंदराणि और शोभनानि, वे पुष्प सुंदर और अच्छे हैं। और सुंदर तो हो सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि अच्छे हों, बुरे भी हो सकते हैं, गंदे हो सकते हैं, वैसे मुरझाए हुए हो सकते हैं। तो सुंदर भी लग रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं, ऐसे दोनों तरीके से। आगे कह रहे हैं सह अत्र स्यात्, वह यहां होवे, विधिलिंग लकार का प्रयोग।
त्वं स्याः, तुम हो, अहम च स्याम, और मैं भी हूं, वह यहाँ हो, वह भी हो, तुम भी हो, और मैं भी हूं। कल कार्यक्रम है, तुमको भी रहना है, उसको भी रहना है, वो भी रहेगा, तुम भी रहेगा, और हमें भी, सबको यहाँ पर होना चाहिए, उस तरह से। ठीक है, सह अत्र स्यात्, त्वं स्याः, तो स्यात्, स्याताम, स्युः, विधिन लकार सभी बोलेंगे, स्यात्, स्याताम, स्युः, स्याः, स्यातम, स्यात, स्याम, स्याव, स्याम। ठीक है, अब आगे हम बनाएंगे संस्कृत के वाक्य। संस्कृत बनाओ। तो पहला वाक्य एक एक करके सबका क्रम आएगा। जी, विजय छैर जी, पहला वाक्य, राम चोर पर क्रोध करता है। हम्म, राम चोर पर क्रोध करता है। राम चोराय क्रुध्यति। राम चोराय क्रुध्यति, क्रुध्यति। ठीक है, चोर सज्जन से द्रोह करता है। चोर सज्जनाय द्रोह्यति। तो सज्जन पर द्रोह कर रहा है, तो जिस पे द्रोह करेगा उसमें चतुर्थी लग गई। ठीक है, चंद्रशेखर जी, तीसरा। नमस्ते। नमस्ते जी। मूर्ख विद्वान से ईर्ष्या करता है। मूर्ख विद्वान से ईर्ष्या करता है। तो समझ में, तो मूर्ख विद्वान का प्राज्ञ बनेगा। तो राम की चतुर्थी क्या है? रामाय। तो प्राज्ञ की क्या हो जाएगी? प्राज्ञाय। तो मूर्खः प्राज्ञाय विद्वान से ईर्ष्या करता है, तो ईर्ष्यति। ठीक है, तो ये तो कहना ही नहीं है कि बनेगा नहीं, गलत बनाना है चाहे सही बनाना है, लेकिन बनाना है। जी, शेखर जी, चौथा, दुर्जन सज्जन के दोष निकालता है। दुर्जना सज्जनाय सज्जनाय निकालता है। असूयति। शब्द क्या है? शब्द असूय शब्द है, तो क्या बन जाएगा? अति लग जाएगा। हाँ, असूयति बन जाएगा। सज्जनाय असूयति। दुर्जनः सज्जनाय असूयति। ब्रिजभूषण जी, पांचवा, सेनापति उस राजा से कहता है। ब्रिजभूषण जी अनम्यूट कीजिए। सेनापति उस राजा से, सेनापति उस राज्य तस्मै सेनापति तस्मै नृपाय कहता है। तो कहता है कि क्या हो जाएगा? कथयति। और उस राजा को कहता है, और यदि उसकी जगह इस राजा को कह रहा होता तो क्या बन जाता? एतस्मै नृपाय कथयति। एतस्मै। ठीक है कौशल्या देवी जी, भाई उस राजा को कह रहा है तो तस्मै नृपाय, और उस राजा के स्थान पर यदि इस राजा को कह रहा होता तो एतस्मै नृपाय कथयति।
इस तरीके से। छठा जी, कौशल्या देवी जी, छठा बताइए। बालक उस गुरु से निवेदन करता है, अनम्यूट कीजिए। माँ का तस्य गुरुवाय निवेदती। गुरवे गुरुवे निवेदती। निवेदयति। बालका तस्य गुरुवे निवेदती। गुरुवे आएगा ना। हाँ, गुरवे निवेदयति। निवेदती। निवेदन करता है। ठीक है। अनिल कुमार जी, सातवां। गुरुवे में विसर्ग नहीं आएगा आचार्य जी? अजी, गुरवे, गुरवे चतुर्थी है, चतुर्थी है। अच्छा, विसर्ग नहीं आएगा जी, पंचमी में आएगा गुरो हो, गुरो हो। अनिल कुमार जी। मुनि बालक को उपदेश देता है। मुनि ही बालकाय उपदिशति। बालकाय उपदिशति। और कौन सी विभक्ति लग सकती है बालक में? द्वितीय भी लग सकती है। मुनि ही बालकम उपदिशति। वेद प्रिया जी, आठवां। वह मोक्ष के लिए विद्या पढ़ता है। वह मोक्षाय विद्याम पठति। मोक्ष के लिए, तो प्रयोजन में क्या गई? प्रयोजन में चतुर्थी आएगी। सह मोक्षाय विद्याम पठति। ठीक है, आगे राजवीर जी, नवा। वह नहाने। नमस्ते आचार्य जी। वह नहाने के लिए वहां जाता है। सह स्नानार्थाय तत्र गच्छति। स्नानार्थाय नहीं, स्नानार्थम। स्नानार्थम स्नानार्थम तत्र गच्छति। ठीक है, आगे मनीषा जी, 10वां बोलिए। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सः पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। बहुत सुंदर। सह पठनार्थम विद्यालयम गच्छति। ठीक है, आगे सुशीला रानी जी। सुशीला रानी जी, 11वां। वह खाने के लिए फल चाहता है। सह सह भक्षणार्थम, भक्षणार्थम भक्षणार्थं फलम् इच्छति। फलम इच्छति। ठीक है जी, आगे भावना जी, 12वां। जी, बालक दूध के लिए रोता है। बालकः दुग्धाय क्रुद्धति। बालकः दुग्धाय क्रुद्धन्ति। क्रंद, क्रंद धातु है, क्रंदति। हाँ, दोबारा बोलिए, क्रंदति। बालकः दुग्धाय क्रंदति। क्रंदति। तो दुग्ध में क्यों चतुर्थी लगी है इसमें? तो के लिए आ रहा है ना, प्रयोजन के लिए। हाँ, के लिए से ही नहीं पड़ेगा। मान लो कोई ये कहते बालक दूध को रोता है, अब के लिए तो लगा हुआ नहीं है उसमें, तो प्रयोजन में चतुर्थी है, ऐसे बोलिए। दूध क्या है? रोने का, रोने रूपी क्रिया का प्रयोजन है ये दूध, इसलिए वो रो रहा है। ठीक है, आगे भरत जी, 13वां। वे पुस्तकें सुंदर हैं। ते पुस्तकानि सुंदराणि। ते पुस्तकानि सुंदराणि सन्ति। ठीक है आचार्य जी, नपुंसकलिंग है ना? जी,
ये नपुंसक लिखेगा, तानी नहीं आएगा इसमें? वे पुस्तकें सुंदर हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो तानी आएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका सर्वनाम बन रहा है ना, वे पुस्तकें। तो सर्वनाम बनने के कारण से पुस्तकें विशेष्य है, और विशेष्य होने के कारण से इसमें तानी आएगा। तानी पुस्तकानि सुंदराणि संति। ठीक है अनीता जी, आचार्य अनीता जी। वे फल मधुर है, जी। तानी फलानी मधुराणी संति। तानी फलानी फलानी मधुराणी संति। आचार्य जी, मुझे नोवेल में ये पूछना था कि वह स्नान के लिए वहां जाता है, सह स्नानाय तत्र गच्छति स्नानार्थम वा गच्छति। दोनों हो सकते हैं? हाँ सही है, स्नानस्य कृते, स्नानाय, स्नानार्थम, तीनों सही है। जी आगे राकेश कुमार जी 15वां। वे फूल अच्छे हैं, तानी पुष्पानी अच्छे अच्छे हैं, क्या हो जाए? तानी पुष्पाणी, देखो 11वें के में आया हुआ है। वे 15वां है ना, वे फूल अच्छे हैं। तो अच्छे की संस्कृत क्या लिखी हुई है 11वें के शब्दकोश में? देखिए शोभनम। तानी पुष्पानी, हाँ, शोभनानी संति। क्यों? क्योंकि ये विशेषण बन गया पुष्प का। भाई अच्छे कौन हैं? पुष्प हैं, इसलिए इसमें भी बहुवचन लगा। तानी पुष्पाणी शोभनानी संति। है, ठीक है। वह कार्य अच्छा है, तो तत्कार्यम समीचीनम अस्ति। अब 17वें में है जो कार्य अच्छा है वह करो, तो यत् कार्यम समीचीनम अस्ति। जो कार्य अच्छा है तत्कुरु। अब यहां पर बन जाएगा ये। अब इसमें मान लो तुम वह कार्य तुम करो, अगर ऐसे कहना चाहते हैं तो ये आ जाएगा। वह कार्य वह करे तो करोति आ जाएगा, लेकिन आएगा यहां पर वही लोट लकार। तो यत् कार्यम समीचीनम अस्ति तत्कुरु। जी अनिल जी। ठीक है आचार्य जी, ठीक है, हाँ ठीक है जी ठीक है। तो ये नपुंसक लिंग में आ जाएगा। अब आगे 18वां। कौन से फल मीठे हैं? अनीता जी, आचार्य अनीता जी। कानी फलानी, अनीता जी। आचार्य जी मैं फल मधुर है। अच्छा मधुर है क्या? एक मिनट में देख लेता हूँ। नहीं मेरे तो मीठे हैं। अच्छा मेरी पुस्तक में है वे फल मधुर हैं। चलो ठीक है, मधुरता उस तरह से आ गया। हाँ, कानी फलानी मधुराणी संति। ठीक है, कानी फलानी मीठे हैं, मधुराणी संति। ठीक है, वे हैं तो फिर तानी आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो प्रश्नवाचक में लगा दिया। ठीक है 19वां। तो कानी फलानी मधुराणी संति। जी विजय छैर जी 19वां। वह घर पर होवे। वह घर पर होवे। ग्रह क्यों लगा रहे हैं? गृहम सह स्यात्। स्यात्, हाँ हाँ, अस्तु भी ठीक है, अस्तु भी ठीक है, और स्यात् भी। सह गृहम स्यात् विधिलिंग का प्रयोग कर रहे हैं अपन अभी, तो इसलिए
तो सह गृहम स्यात्। आगे 20वां, अनीता आर्य जी। आचार्य जी, इसमें गृह भी लगा सकते हैं, घर पर है, मतलब सप्तमी का प्रयोग भी कर सकते हैं। नहीं, कर्म बनेगा ये। जी 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 जी। 20वां, तू वहां होना। अनीता जी बताइए। त्वम तत्र स्याः। त्वम तत्र स्याः। 21वां, शेखर जी। मैं वहां हूँ। मैं वहाँ, अहम, मैं यहाँ, यहाँ है आचार्य जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। आचार्य जी कुछ छूट गए हैं। जी, शेखर जी बताइए। हाँ, अहम, अत्र, श्याम, श्याम। ठीक है जी। अनिल कुमार जी 22वां, वह वहां होगा। वह वहाँ होगा, सह तत्र भविष्यति। सह तत्र भविष्यति। वेद प्रिया जी 23वां, तू कहाँ होगा, त्वम कुत्र भविष्यसि। त्वम कुत्र भविष्यसि, ठीक है। मनीषा जी 24वां, मैं यहाँ होऊंगा। अहम अत्र। हाँ, मनीषा जी अनम्यूट कीजिए। अहम अत्र भविष्यामि। अहम अत्र भविष्यामि, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हमारे 24 वाक्य हो गए। संस्कृत बनाओ हमने ये पूरा कर लिया। अब इसके बाद में शुद्ध अशुद्ध वाक्य हैं, और दूसरे का जो ग है, ग वाला जो विभाग है, क ख और ग, इस ग को हमें बहुवचन में बदलना है।